मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। हालेलुया। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। ये परमेश्वर बोल रहे हैं। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रेयर करें और पवित्र आत्मा से आशा करें कि शायद को हमारे ऊपर खोले। थैंक यू होली स्पिरिट, यू आर माय टीचर होली स्पिरिट। आपके बिना हम नहीं सीख सकते। आप आइए, हमारी जीभ पर नियंत्रण करें और आप बोलना शुरू करें। और प्रभु हम सुनने के लिए तैयार हैं। पवित्र आत्मा हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं। पवित्र आत्मा आप रेडी, आप तैयार हो चुके हैं कि आप हमसे बोले। यीशु के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ऐसा बोल रहे हैं कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने से नष्ट हो गई। हालेलुया। परमेश्वर की प्रजा मीनिंग परमेश्वर के अलग किए गए लोग। हालेलुया। समझ लो, वो बोले यहाँ पर मेरी प्रजा, जो उसके अपने लोग। हालेलुया। संसार बहुत बड़ा है, सब पूरे संसार के लोग परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन इस संसार से परमेश्वर कुछ लोगों को, वो सारे लोगों को ही, लेकिन समय समय पर उसका अनुग्रह, उसका सुसमाचार कुछ लोगों को अलग कर रहा है। हालेलुया। इस संसार में से चुने जा रहे हैं लोग, अलग किए जा रहे हैं। चुने गए लोग या अलग किए गए लोग परमेश्वर की प्रजा है। हालेलुया। इसी शब्द को अगर नए नियम में लिखा होता तो वहां पर ऐसे लिखा होता कि मेरी कलीसिया मेरे ज्ञान के ना होने से नष्ट हो गई। हालेलुया। अब ये पुराने नियम में लिखा है, इसलिए ऐसा लिखा है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने से नष्ट हो गई। प्रजा मीनिंग परमेश्वर के अलग किए हुए लोग, उसके अपने लोग। हालेलुया। अब नए नियम में प्रजा को क्या शब्द दिया गया है? चर्च, कलीसिया। कलीसिया कौन है? परमेश्वर के अलग किए गए लोग। हालेलुया। कलीसिया कौन है? परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग। हम इसको नए नियम के हिसाब से पढ़ते हैं। मेरी कलीसिया ज्ञान के ना होने से, इसको परमेश्वर बोल रहे हैं होशे में, मेरी प्रजा ज्ञान के ना होने से नष्ट हो। मान लो नए नियम में जीसस इस बात को बोलते, यीशु मसीह इस बात को बोलते, तो वो कैसे बोलते? वो ऐसे बोलते, मेरी कलीसिया, मेरा चर्च ज्ञान के ना होने से नष्ट। हालेलुया। अभी किसके बिना परमेश्वर के लोग नष्ट हो रहे हैं? परमेश्वर के ज्ञान के। देखिए, परमेश्वर को लोग जानेंगे, परमेश्वर के द्वारा चुने जाएंगे, परमेश्वर के साथ संबंध में रहेंगे, परमेश्वर के रिश्ते में आएंगे, लेकिन फिर भी वो लोग क्या हो जाएंगे? नष्ट हो। चुने जाने के बाद भी, बुलाए जाने के बाद भी नष्ट होने का खतरा है। हालेलुया। ये बाइबल में आप चुने जाने के बाद भी नष्ट हो सकते हैं, हम बुलाए जाने के बाद भी नाश हो सकते हैं। और इसका उदाहरण पुराने नियम में इस्राएली लोग हैं। हालेलुया।
इस्राएली मिस्र की गुलामी में 450 साल तक गुलाम रहे। एक समय आया जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा अपने दुख में, अपने कष्ट में, तो परमेश्वर ने उनके दुख को सुना, उनके रोने को सुना, उनकी दुहाई को सुना, और परमेश्वर ने एक व्यक्ति को पकड़ा, मूसा को, और मूसा को अभिषेक किया, और मिस्र ने मूसा को अपनी सामर्थ्य देकर भेज दिया। हालेलुया। इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए, इस्राएलियों को वापस बुलाने के लिए कनान देश के लिए। हालेलुया। बाइबल कहती है कि मूसा वहां पर गया, सामर्थ प्रकट हुई, चिन्ह चमत्कार प्रकट हुए, और इस्राएली मिस्र की गुलामी से बुलाए गए, छुड़ाए गए, चुने गए कनान के लिए। लेकिन बाइबल कहती है वो कनान में पहुंचने से पहले रास्ते में लाखों के हिसाब से लोग नष्ट हो गए, नाश हो गए, बुलाए जाने के बाद भी नाश हो गए, चुने जाने के बाद भी नाश हो गए, मिस्र से छुड़ाए जाने के बाद भी नाश हो गए, चिन्ह चमत्कार देखने के बावजूद भी नाश किए गए, सामर्थ को प्रकट होते हुए देखकर भी नाश किए गए, लाल समुद्र को 2 भाग देखकर नाश हो गए वो लोग, ऊपर से मन्ना ऊपर से गिरा हुआ मन्ना खाकर भी। हालेलुया। ये अद्भुत मिरेकल है बाइबल के अंदर, ये अद्भुत सामर्थ है जो प्रकट की गई पुराने नियम में मूसा के द्वारा। ऐसी सामर्थ को प्राप्त करने के बाद भी, ऐसी सामर्थ को देखने के बाद भी, ऐसी सामर्थ को एक्सपीरियंस अनुभव करने के बाद भी इस्राएलियों की बहुत बड़ी गिनती जंगल में लाशों की तरह पड़ी, लाशों में नष्ट। सिर्फ वजह उनकी एक ही थी, वो परमेश्वर के आज्ञाकारी रहे। हालेलुया। बुलाए जाने के बाद भी परमेश्वर के वचन के क्या रहे वो। इस आयत को आप इब्रानियों की पत्री नोट कर सकते हैं आप। इब्रानियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 18 आयत आप पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना, बाकी सब नोट करना। और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? हालेलुया। ये किन लोगों के बारे में बात किया जा रहा है? इस्राएलियों के बारे में। जब वो मिस्र से छुड़ाए गए, कनान में पहुंचने से पहले, अपने देश में पहुंचने से पहले, वायदा किया गया स्थान में पहुंचने से पहले रास्ते में लाखों के हिसाब से वो लोग नष्ट हो गए। और इसका रीजन है, इब्रानियों की पत्री में पौलुस स्पष्ट करके लिखा पवित्र आत्मा के द्वारा, अनाज्ञाकारी होने की वजह से। हालेलुया। इसलिए वो क्या हो गए? नष्ट। यहां पर ऐसे बोला कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने से क्या हो रही है? आप सामर्थ्य प्राप्त करेंगे, सामर्थ्य देखेंगे, जिन चमत्कार आपके द्वारा होंगे आप पाएंगे। लेकिन अगर आप ज्ञान के पीछे नहीं, अगर आप परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर रहे, तो आप नष्ट हो सकते हैं। हालेलुया। क्या हो सकते हैं आप? नष्ट हो सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इस्राएलियों के साथ ऐसा हुआ। हमारे सामने एक उदाहरण है। उन्होंने सामर्थ्य देखी, उन्होंने चमत्कार देखे, अद्भुत सामर्थ्य प्रकट होते हुए देखा, उनकी जरूरतें पूरी गई जिन चमत्कारों के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा उनकी जरूरतों को पूरा किया गया। सेम आज ऐसा कलीसिया के साथ हो रहा है। कलीसिया चमत्कार देख रही है, कलीसिया चमत्कार कर रही है, कलीसिया सामर्थ्य के द्वारा अपनी जरूरतों तक पहुंच रही है, अपने विजन को पूरा कर रहे हैं लोग। लेकिन फिर भी वो लोग नष्ट हो सकते हैं अगर परमेश्वर के ज्ञान को हासिल नहीं किया तो।
हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है उसके ज्ञान के बिना लोग क्या हो जाते हैं? हमें आपको जल्दी से बताऊंगा उसका ज्ञान क्या है। हालेलुया। समझ रहे हो आप? फर्स्ट नंबर आप नोट कीजिए, परमेश्वर का ज्ञान क्या है जो हमें चाहिए। पहला नंबर, परमेश्वर का वचन जो हमारे हाथ में है, ये परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। आप लिख सकते हैं, परमेश्वर का वचन जो हमें दिया गया, बाइबल जो हमें दी गई, न्यू टेस्टमेंट, नया नियम चर्च को जो दिया गया, वो परमेश्वर का ज्ञान है। क्या है वो? परमेश्वर का ज्ञान। जब भी आप ओनली सामर्थ के पीछे चलते हैं और वचन के पीछे नहीं चलते, तो हो सकता है आप इस्राएलियों की तरह रास्ते में नष्ट हो जाएं अनंत राज में पहुंचने से पहले। हालेलुया। इस्राएलियों को बुलाया गया कनान देश के लिए, उनके साथ वायदा था इस पृथ्वी का, यहाँ के देश का, कनान का। लेकिन चर्च के साथ वायदा है, कलीसिया के साथ जो प्रॉमिस है परमेश्वर का, वो है अनंत राज का। हालेलुया। वो है स्वर्गीय देश का, वो है उसके राज्य के बारे में, वो है उसकी महिमा को पाने के बारे में। राइट? हम कल से यही सीख रहे, परमेश्वर हमें क्यों बुलाया? अपना राज्य और अपनी महिमा को पाने के लिए। बोलते रहे आप, परमेश्वर हमें क्यों बुलाया? महिमा को पाने के लिए। अभी हम कहां जा रहे हैं? उसके राज्य में जा रहे हैं। अभी हम किसकी ओर सफर कर रहे हैं? उसकी महिमा को पाने के लिए हम दौड़ रहे हैं। जैसे इस्राएली मिस्र से निकलकर कनान को जा रहे थे, वैसे ही चर्च, वैसे ही कलीसिया संसार के अंधकार से निकलकर, शैतान की गुलामी से निकलकर, पाप से निकलकर कहां जा रही है? स्वर्ग के राज्य में जा रही है, अनंत राज में जा रही है। आप सुन रही हैं जी? याद रखो। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में हम जा रहे हैं। लेकिन इस्राएली कनान में पहुंचने से पहले लाखों के साल से नष्ट हुए बिना परमेश्वर के ज्ञान के। और चर्च भी, चर्च के हमारे सामने उदाहरण है ये बात। पौलुस इसलिए वहां पर कहता है कि देखो उदाहरण है, अगर तुम लोग भी परमेश्वर के ज्ञान को ना प्राप्त किया, उसके वचन के पीछे नहीं गए, तो हम इस्राएलियों की तरह नष्ट हो सकते हैं। हालेलुया। ओके, तो परमेश्वर का ज्ञान क्या है? नंबर 1, परमेश्वर का वचन जो हमें दिया गया है। क्या आप दिन रात वचन के पीछे हैं? क्या आप दिन रात वचन के लिए मेहनत कर रहे हैं? क्या आपकी सेवकाई वचन की सेवकाई है? क्या आपके जीवन वचन पर टिका हुआ है? क्या आपके मसीह जीवन की नींव परमेश्वर का वचन है, या सामर्थ्य है, या चमत्कार है? ये आपको चेक करना। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने आकर बोला कि प्रभु हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, हमने दुष्ट आत्मा को निकाला, आश्चर्य कर्म किए, चमत्कार किए। लेकिन यीशु मसीह ने उनको बोला, मैं तुम्हें जानता नहीं। ये बातें बोलते हुए यीशु मसीह आगे बढ़ते हैं, फिर आकर उस बात को क्लियर करते हैं कि वचन के बिना मैं लोगों को जान सकता। जिन लोगों के अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, जिनकी नींव